सर्दियों में जेड प्लांट की पत्तियां अक्सर पीली होने लगती हैं, लेकिन अभी जब सर्दियों की शुरुआत हो रही है, यदि जेड प्लांट को आप अच्छे से फर्टिलाइज कर देंगे तो ये पौधा बहुत ही अच्छे से सर्दियों में सरवाइव करता रहेगा और इसकी पत्तियां येलो होकर नहीं गिरेंगी। जेड प्लांट के पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर पौधा जो है बहुत बुशी नहीं हो रहा है, तब भी आप इस खाद को दे सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि सर्दियों में जेड प्लांट के सॉइल को आप हमेशा चेक करने के बाद ही पानी दीजिए। यानी कि यदि डेली पानी नहीं दे रहे हैं तो एक नियम बना लीजिए, वीक में 2 या 3 दिन वाटरिंग कीजिए। जेड प्लांट अक्सर इसलिए भी पीला हो जाता है क्योंकि हम सर्दियों में बहुत ही कम पानी देने लगते हैं। जेड प्लांट को हमेशा पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए, यानी कि ओवर वाटर भी नहीं, अंडर वाटर भी नहीं। देखिए, इसकी पत्तियां यदि इस तरीके से चिपटी हुई नज़र आ रही हैं, जैसे मेरे जेड प्लांट की नज़र आ रही हैं, तो आप समझिए कि इसमें पानी की कमी हो रही है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जेड प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं, फ्लैशी होती हैं। उनके अंदर पानी भरा होता है क्योंकि ये सक्लेंट की ही एक वैरायटी है, और जो सक्लेंट्स होते हैं वो अक्सर उनकी पत्तियाँ जो है अंदर से आप ये कह सकते हैं कि पानी रूपी चीज़ भरा रहता है उनके अंदर। तो ये जो जेड प्लांट है, इसमें जब आप कम पानी देंगे तब भी इसकी पत्तियां पीली होकर के गिरने लगेंगी, पौधे की ग्रोथ नहीं होगी और पौधा बहुत मुरझाया हुआ सा नज़र आएगा। तो सर्दियों में क्या करना है, एक शेड्यूल बना लीजिए कि वीक में 2 या 3 दिन आप पानी दीजिए। पानी नहीं देने के अभाव में पौधा बहुत मुरझाया हुआ सा नज़र आता है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो अभी आराम से आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। सिर्फ दिसंबर एंड में, खासकर इधर दिल्ली साइड में दिसंबर एंड में और जनवरी के पहले जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है उस समय कटिंग नहीं लगती। अदरवाइज़ इसकी कटिंग सालों भर आप लगा सकते हैं। गर्मियों में इस पौधे को आप चाहे तो घर के अंदर रख सकते हैं, लिविंग एरिया में रख सकते हैं जहाँ पर थोड़ी सी छन के धूप आती होगी। लेकिन सर्दियों में आप इसे प्रॉपर सनलाइट में रखिए। धूप के बिना सकुलेंट्स सरवाइव नहीं करते हैं। यानी कि गर्मियों में आप इसे सेमी शेड में रख लीजिए और सर्दियों में ओपन में रख दीजिए। और यदि कटिंग लगाना चाहते हैं तो अभी आप कटिंग नवंबर में लगा लीजिए, फिर जनवरी के बाद तो बिल्कुल अच्छे से कटिंग लगी जाएगी। जब भी कटिंग लगा रहे हैं इसको 3 से 5 इंच के कंटेनर में लगाइए, और जो गार्डन सॉइल है उसमें कम से कम 20 to 30% सैंड और 50% गार्डन सॉइल, बाकी के रेशियो में कंपोस्ट मिला लीजिए। देखिए, ये जेड प्लांट की तरह ही एक और पौधा होता है और यह है क्रेसुला। क्रेसुला की भी देखरेख वैसी ही करनी है जैसे जेड प्लांट की करनी है। क्रेसुला एक लकी प्लांट भी होता है, दिवाली के मौके पर आप इसे अपने घर में लगा सकते हैं। और इस पौधे को हमेशा छोटे कंटेनर में लगाया जाता है, चाहे क्रेसुला हो या जेड, कभी भी बड़े कंटेनर में सरवाइव नहीं करते हैं। और यदि बड़े कंटेनर में आपने लगा भी दिया तो जड़ों का विस्तार होते होते बहुत समय लग जाता है, साल 2 साल। मैंने देखे हैं होटल्स के बाहर अक्सर बड़े बड़े कंटेनर में ये लगा होता है, लेकिन फिर जो इसकी जड़ें हैं वो फैलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यदि आप बालकनी में, घर में या छत पे लगा रहे हैं तो आप सिर्फ 5 से 8 इंच के बीच का ही कंटेनर रखिए। कटिंग ग्रो करने के लिए भी इतने बड़े ही कंटेनर में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इसकी जड़ें बहुत जल्दी बन जाती हैं। ऐसे पौधों को सिर्फ 2 चीज़ों से बचाना होता है, ओवर वाटर से, और जब लीफ येलो होने लगे तो इसे नाइट्रोजन दीजिए। यानी कि 2 चीज़ों का यदि आप ख्याल रखेंगे तो आप अपने पौधे पर बहुत अच्छी ग्रोथ ला सकते हैं। देखिए, ये मैं जेड की पत्तियां दिखा रही हूँ, इस तरीके से येलो होकर सूख रही हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके पत्तियों के अंदर पानी भरा होता है, तो जब आप कम पानी देते हैं तो ये पत्तियां जो हैं ये अपने ही इस पानी से सरवाइव करने लगती हैं और पत्तियां सूखती जाती हैं। तो जब पत्तियां सूख जाएंगी तो सिकुड़ करके वो गिरने लगती हैं। तो इस बात का सिर्फ ध्यान रखिए कि पत्तियां सिकुड़े ना, और ये तभी होगा जब मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो पानी देने के पहले आप ऊपर से 2-3 इंच देख लीजिए, यदि मिट्टी ड्राई है ज़रूर पानी दीजिए। वीक में 2 या 3 दिन पानी देंगे और मिट्टी वेल ड्रेन बनी हुई है, ड्रेनेज में भी होल आपने सही बनाया था, तो ये पौधा कभी भी खराब नहीं होगा। अब खाद कौन सी देनी है, देखिए, 1 मुट्ठी यदि अभी आप खाद देते हैं तो 3 महीने तक फिर आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जेड को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज नहीं करना है। देखिए, इसकी स्टेम इसलिए इतनी मोटी हो रही है क्योंकि ये पौधा बहुत ही पुराना है। यदि आप एक पौधा लगा लेते हैं तो उसकी कटिंग को कई सारे आप कटिंग को ग्रो कर सकते हैं और पौधे बना सकते हैं। मैंने इस एक पौधे से बहुत सारे पौधे बनाए हैं। तो जेड एक ऐसा पौधा है, एक बार यदि आप लेकर आएंगे आपके गार्डन में हमेशा रहेगा।
मिलेगा 50 to 100 रुपीज़ में अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। क्रेसुला भी इतने का ही मिलेगा। जेड की तरह ही छोटी छोटी पत्तियों वाला एक पौधा होता है, वो एलिफेंट बुश होता है, उसकी भी केयर ऐसी ही करनी है। देखिए ये है ऑर्गेनिक मैन्योर। आप काउडंग मैन्योर ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। बस एक मुट्ठी, यदि 5 से 6 इंच का कंटेनर है तो ऊपर से आप एक मुट्ठी डाल दीजिए और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने के लिए आपके पौधे को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिलता रहेगा। यदि जड़ें नीचे से भर गई हैं तो अब आप 1-2 महीने के बाद ही इसे रिपॉट कीजिए। अभी रिपॉट में पत्तियाँ बहुत ज़्यादा सूखेंगी और गिरेंगी। तो ये जो खाद है ये नाइट्रोजन से भरपूर होता है। आप काउडंग मैन्योर ले सकते हैं, किसी भी प्रकार के कंपोस्ट को ले सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कैल्शियम, जो इन पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा स्लो होता है, लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि गार्डन में वर्क करता है। ये है चॉक, ये लिखने वाला चौक है, बहुत आसानी से आपको किसी भी स्टेशनरी के शॉप पे मिल जाएगा। इसे 1 इंच का टुकड़ा बस जड़ों से छोड़ करके थोड़ी दूरी पर दबा दीजिए। बहुत ही स्लो रिलीज़ करता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि काम नहीं करेगा। सॉइल में काम ज़रूर करता है, भले ही कई लोग कहते हैं कि बहुत स्लो रिलीज़ है, तो इस जगह पे आप 1 चम्मच चूना डाल सकते हैं। या सबसे बेस्ट है यदि आप बोन मिल का इस्तेमाल करते हैं तो 1 चम्मच बोन मिल आप अभी मिला दीजिए, फिर 3 महीने के बाद आप बोन मिल दीजिए। लेकिन मैं बोन मिल का ये सब्स्टिट्यूट बता रही हूँ कि आप चूना या चॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। जब कभी आप खाद दीजिए ऊपर से पानी देना ज़रूरी है। पानी इतना दीजिए कि ड्रेनेज से बाहर आ जाए, यानी जड़ें भीग जाएं। सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी देने से पत्तियां पीली हो जाएंगी और ग्रोथ भी सही नहीं होगी। ये आप सुबह के टाइम में करेंगे तो उसके बाद पूरे दिन धूप में छोड़ दीजिए। देखिए मेरे सभी पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, चाहे रबर प्लांट हो, डिफेनबेकिया हो या एग्लोनिमा हो। ये जो प्रोसेस मैंने बताया ये आप सभी लीफी प्लांट पर कर सकते हैं, यानी रबर प्लांट पे कर सकते हैं, एग्लोनिमा पे कर सकते हैं, डिफेनबेकिया के लिए कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आपको यूज़ करना है, यानी वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए या किसी प्रकार के कंपोस्ट को डालिए, फिर कैल्शियम युक्त कोई भी पाउडर जो भी आपके पास है वो दे दीजिए। आप देखेंगे आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ रहेगा। किसी भी फंगस वगैरह का अटैक है तो नीम ऑयल से आप छिड़काव कर दीजिए। धन्यवाद।